यह वारणावत क्या था जहां धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों और कुंती को भेजा गया? दुर्योधन ने ऐसा क्या कुचक्र चला था कि वह निश्चित था कि पांडव जीवित न लौट पाएंगे। देखें इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से वे इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटा, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है। आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्रों शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूं। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधने में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख को प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर युधिष्ठिर ने शंतनुनंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बाह्यलेख, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरुवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में, जहां बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाना चाहते हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमें अपने पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश न चलेगा। पांडुनंदन, युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वंदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर की ओर चल दी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत श्रेष्ठ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसी मेरी है, वैसी ही तुम्हारी भी, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई भी विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं, जैसा तुम्हारे साथ करता हूं। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की
रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूं वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ। ऐसी चेष्टा करो। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार करवाओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको इस मकान की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलाकर इसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका न हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी राजधानी के साथ इस राज्य भवन का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और शैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था देना जैसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करने चाहिए कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो। जब तुम्हें ये भलीभांति ज्ञात हो गया कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रहा है, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए। अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए हमारी कभी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसे ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जीते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजेंद्र पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पुरुवासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब तक निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मंदबुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वदा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडुकुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तथा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे।
इस अत्यंत अधर्मयुक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं? पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं है, उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं? पहले शांतनु कुमार राजश्री विचित्रवीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण भी करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देव भाव अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे। हम लोग ये नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर उसी उत्तम नगरी से वहीं चले जाएंगे जहां युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पुरुवासियों की ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यूं कहने पर पुरवासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को लौट गए। पुरवासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले, विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेते हैं, वे उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करें जिससे वे यहाँ शत्रुजनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकता। यहां संकेत से यह बात बताई गई है कि शत्रुओं ने दूसरे के लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है, जिसका अर्थ घर होता है। घासफूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रह सकता है। जिसके आंखें नहीं हैं, वह मार्ग नहीं जान पाता। अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है, तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है, वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा,
मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली है। इस प्रकार पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट आए। विदुर, भीष्म जी तथा नगरवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ लें और हमारे जानने से कोई दोष ना आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूं। युधिष्ठिर ने कहा, मां, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे ऐसा कहा, तुम जिस घर में ठहरोगे वहां से आग का भय है, यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था। मैं समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। ये यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से भी मिले। वारणावत में पांडवों का रहना कैसा रहा? क्या वह सुखपूर्वक वहां रहे या दुर्योधन की चाल कामयाब हो गई? जाने अगले अध्याय में।